जी हाँ, अगर आपके पास भी लहसुन ज़्यादा क्वांटिटी में आ गया है तो घबराइए नहीं। मेरे साथ बनाइए ये 3 फ्लेवर्ड लहसुन की चटनियाँ, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में रंग और खाने में स्वाद भर जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोनियाज़ किचन। तो आइए जल्दी से देखते हैं इन 3 फ्लेवर्ड लहसुन की चटनियों को घर में बहुत ही आसानी से कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ लहसुन और मिर्च ले ली हैं। तो मैंने यहाँ पर करीबन 1 कप छिला हुआ लहसुन और ये साथ में 100 ग्राम मिर्च ली हैं। तो ये घर की सूखी हुई मिर्चें हैं। आप यहाँ पर बाज़ार की कोई भी कैसी भी मिर्च यूज़ कर सकते हो। तो बस इनके स्टॉक्स निकाल देंगे, डंठल। और अगर आपको ये बहुत तीखी लगती है ना, तो आप इनके बीज भी निकाल सकते हो। बहुत ईजी है निकालना, क्योंकि काफ़ी ड्राई होती हैं। ये देखिए, इस तरह से पकड़िए और ऐसे निकल जाती हैं। तो चलिए, मैं तो इनको ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। तो अब हम इनको रोस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें इनको ड्राई रोस्ट करना है। तो ये बहुत ही बढ़िया चटनी बनने वाली है। आप ये चटनी का वर्जन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लहसुन की ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। तो इनको हमें बस थोड़ा-सा इनको हल्का सा सुखाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पर इनको वैसे नहीं पकाना है। तो ये देखिए, बस इतना ही रखना है। और यहाँ पर मैं कुछ ही सेकंड लेट हुई हूँ, क्योंकि पैन को मैं उधर तक लाते-लाते ही ये देखिए कैसी ब्लैक हो गई हैं। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है, एकदम से आप इसको प्लेट में टर्न कर दें। तो ये इतना तैयार है। अब चलते हैं उसी पैन में हम इसको, क्योंकि तेल में बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पर आधा कप सरसों का तेल लिया है। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो यहाँ पर उसको आप पहले ऐसे ही पका लें। तो सरसों के तेल को मैं हमेशा से धुआं निकलने तक पकाती हूँ, और उसके बाद जब ठंडा हो जाए तब हम उसको यूज़ करते हैं। तो गैस बंद कर देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको फिर से इसमें कुकिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑयल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर केवल 2 चम्मच बड़े तेल के छोड़ने हैं, और बाकी सारा एक्स्ट्रा ऑयल यहाँ पर निकाल लेना है। इसको हम बाद में चटनी बनाते वक्त यूज़ करेंगे। ये देखिए, बस इतना ऑयल रखा है। तो चलिए, अब इसी ऑयल में हम पहले अपने लहसुन को भून लेते हैं। तो ये हमारा 1 कप लहसुन है छिला हुआ। तो यहाँ पर मैंने इसको पानी से धो लिया था, लेकिन उसको सुखाना बहुत ज़रूरी है। कपड़े पर 15 से 20 मिनट अच्छे से रब कीजिए, बिल्कुल सूख जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम उसका बेसिकली मॉइस्चर उड़ा रहे हैं। तो जितना मॉइस्चर इसका उड़ जाएगा उतनी चटनी हमारी लॉन्ग चलेगी। 1 से 2 मिनट लगते हैं, और उसके बाद हम डाल देंगे जीरा, और साथ में डाल देंगे खड़ा धनिया, साबुत धनिया। और इनको भी हम 1 से 2 मिनट तक बस ऐसे ही भून लेंगे। अब इसमें खटास देने के लिए इसमें मैं इमली डाल रही हूँ। ये सीडलेस इमली है। यहाँ पर खटास देने के लिए अगर आप टमाटर का यूज़ करते हैं तो वो चटनी मतलब अच्छी बनती है, लेकिन थोड़ा लंबे समय तक शायद ना जाए। तो इमली से इसमें खटास भी आएगा, और हमारी जो चटनी है वो लॉन्ग उसके लिए अच्छी रहेगी। और ये देखिए, इसको भी बस भून लेना है। और ये देखिए, बस हल्का सा भुन जाइए। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं नमक। तो नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें, और थोड़ा सा डाल रहे हैं हींग। और हींग और नमक डालने से इसमें क्या होगा, फिर से थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज़ होगा, और हमारा जो लहसुन है वो बहुत अच्छे से सूख जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं धनिया और जीरा भी बहुत अच्छे से ये देखिए रोस्ट हुआ है। बस अब इसमें हम डाल देंगे फाइनली अपनी मिर्चें जो हमने सुखा के रखी थी। और इनको भी डालने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालना ऑप्शनल है, लेकिन इससे इसमें थोड़ा कलर आ जाता है, और ये मिर्च इतनी तीखी नहीं होती। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर बस 2 से 3 मिनट तक हम इसको मिक्स करेंगे, और सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और यहाँ पर जब ये मिक्स हो जाएंगी तो हम गैस को बंद कर देंगे, और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम अपने ब्लेंडर में इन सबको डाल देंगे। तो जार अपने अकॉर्डिंग लीजिए, बड़ा छोटा जैसा भी आपके कन्वीनियंट के हिसाब से। और अब हम इसको, क्योंकि तेल में बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं 3 बड़े चम्मच जो पका हुआ तेल था ना वो यूज़ कर रही हूँ। और इसको हम एक स्मूथ सा पेस्ट बनने तक इसको पीस लेंगे। तो तेल आप कोई सा भी यूज़ कर रहे हो, पहले आप उसको पका लें। और ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर अनइवन सा हमारा बना है, लेकिन हम इसको एक बार फिर से चम्मच से हिला देंगे, और इसको हम दोबारा से फिर से तेल डालकर एक बार फिर से इसको ब्लेंड करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर फिर से मैं 3 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। ये देखिए, तो तेल भी हमारा कुक हुआ है ना, तो हमारी जो चटनी है वो कुक हुए हुए तेल में ही बहुत ही अच्छे से ये बनती है। और ये देखिए, और इसको भी हम एक बार चम्मच से हिलाकर देख लेते हैं। और मुझे थोड़ी सी यहाँ पर ये ड्राई लग रही है, तो हम इसको एक बार फिर से तेल में इसी तरीके से ब्लेंड करेंगे। और ये जो तेल बच जाता है ना, इसको आप बाद में भी यूज़ कर सकते हो एज अ कुकिंग।
और ये देखिए, तो मैंने टोटल 3 बार यहाँ चटनी को पीसा है और कम से कम 8 बड़े चम्मच तेल का यहाँ यूज़ हुआ है। और ये देखिए चटनी बिल्कुल बन के तैयार है और कितनी शाइनी और कितना बढ़िया सा पेस्ट बन के निकला है। आप इसको 1 महीने तक एयर टाइट जार में बंद करके फ्रिज में रखें। ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, बिलीव मी। आप इसको पराठों के साथ, पूरी, चपाती या फिर आप इसको डोसे, इडली या फिर अप्पों के साथ भी यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं दूसरी चटनी की तरफ। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने ये घर की ही सूखी हुई मिर्चें ली हैं, तो वज़न में करीबन 100 ग्राम के आसपास है। तो इनके भी हम इसी तरीके से स्टॉक्स निकाल देंगे और यहाँ पर भी आप बीज निकाल सकते हो अगर आपको ज़्यादा तीखी पसंद नहीं है। तो चलिए इनको भी हम इसी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो ये चटनी का दूसरा वर्जन है और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हम साउथ इंडियन स्टाइल में बना रहे हैं, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो इसका भी बस मॉइस्चर उड़ जाएगा और हल्की सी ये कुरकुरी सी हो जाएंगी और उसके बाद हम इनको भी निकाल लेंगे। तो इस बार मैंने थोड़ा ध्यान दिया था, तो ये देखिए इतनी नहीं जली हैं। तो अब हम डालेंगे यहाँ पर मूंगफली। तो ये पीनट्स हैं और ये कच्ची जो मूंगफली आती हैं वो वाली यूज़ की हैं। तो इनको 2 से 3 मिनट तक बस हम भूनेंगे और आप देखेंगे कि इनका छिलका जो है वो उतरने लग जाएगा और ये हल्की सी स्वेलअप हो जाएंगी, थोड़ी मोटी हो जाएंगी और भून जाएंगी। बस इतना ही करना है। इसमें 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा और आप देख सकते हो ये बिल्कुल भूनकर तैयार है। इसको भी हम अलग से निकाल लेंगे और अब हम उसी पैन में डालेंगे ये डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये 1/4 कप है। अगर ये नहीं है तो आप यहाँ पर जो सूखा वाला नारियल होता है ना, उसको घिस के डाल सकते हो। बस इसका भी मॉइस्चर उड़ाना है और हल्का सा इसमें से खुशबू आ जाती है और ये कलर इसका चेंज हो जाता है। बस इतना ही करना है और इसको भी हम अलग से बर्तन में निकाल देंगे। और अब हम उसी पैन में डालेंगे यहाँ पर सिसमे सीड्स यानी वाइट तिल। तो 2 बड़े चम्मच डाले हैं। इनसे जो चटनी में स्वाद आएगा, टेक्सचर आएगा और उसकी चटनी में रिचनेस आएगी। तो ये इसलिए आप इसको ज़रूर डालें। तो हल्का सा बस दरदरा सा भुनें और इसमें से खुशबू आ जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि पैन काफ़ी गर्म है और हल्का सा कलर चेंज होगा बस। तो देखिए यहाँ पर 1 से 2 मिनट लगे हैं और ये देखिए अच्छे से भुन गए हैं। और अब फाइनली हम डाल देंगे लहसुन। तो लहसुन भी मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है छिला हुआ। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये साउथ इंडियन स्टाइल में चटनी है, तो ये हम वड़ा पाव की चटनी स्टाइल बना रहे हैं। लेकिन वहाँ पर ये क्या करते हैं कि इसको छिलकों के साथ ही बनाते हैं। अगर आप वहाँ के हलवाई या वहाँ पर ट्रेडिशनल वे में जाओगे तो छिलके के साथ बनाते हैं, जिससे कि और उसी के साथ आप इसको भूनते हो और ऐसे ही ग्राइंड करते हो। तो वो आपका जो वर्जन होता है चटनी का, बहुत सूखा सा वर्जन बन के निकलता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उस छिलकों से अगर हम उनको डेली बेस पे खा रहे हैं तो हमारे अंदर वो कहीं ना कहीं जम जाते हैं, स्टक हो जाते हैं और वो डाइजेस्ट भी नहीं होते और वो लॉन्ग टर्म में हमें शायद नुकसान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने छिलके उतारे हैं और इसको ऐसे ही भूनने की कोशिश की है। बस लहसुन को धोया नहीं है और छिलके निकालने के बाद इसको ऐसे ही ड्राई रोस्ट किया है, इसका मॉइस्चर उड़ा लिया बस और इनको हमने अलग निकाल दिया। और ये देखिए अब हम क्या करेंगे, अपनी चटनी को पीसने की तैयारी करेंगे। तो पहले जार ले लेंगे, जिसमें कि ऐसा जार लें कि सारी चीज़ें एक साथ आ जाएं। तो पहले सिर्फ मिर्च पीसेंगे, थोड़ा बड़ा जार लें। तो ये देखिए ये बारीक सा पाउडर पीस के तैयार है। अब हम उसमें ही डाल देंगे अपनी ये जो भुनी हुई मूंगफली थी, ये भी इसमें डाल देंगे। और इसके साथ हम डालेंगे इसमें सिसमी सीड्स, जो वाइट तिल हमने भुने थे, और इनको भी हम बारीक पीस लेंगे साथ में। ये देखिए बहुत अच्छे से ये पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब फाइनली हम डाल देंगे अपना लहसुन, ये देखिए, और इसको भी हम बारीक पीसने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए ये भी पीसकर बिल्कुल तैयार है। थोड़ा दरदरा पिसा है, लेकिन अभी हमें इसमें डालना है डेसिकेटेड कोकोनट जो हमने अभी भून कर रखा था, और साथ में हम डाल रहे हैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च। इसको कलर देने के लिए डाल रहे हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक यहाँ पर स्वाद के अनुसार से थोड़ा सा ज़्यादा डालें, क्योंकि बहुत तीखी चीज़ों में नमक थोड़ा ज़्यादा लगता है। और इसको भी हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। और ये देखिए पिसकर ये बिल्कुल तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ उसका टेक्सचर। तो आप देख सकते हो कि जो वो चटनी होती है उससे ये इतनी सूखी तो नहीं बनी है, लेकिन ये चटनी बहुत ही औसम बनी है। बिलीव मी, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये चटनी भी आप 15 से 20 दिन तक अपने फ्रिज में एयर टाइट जार में रख सकते हो। और अगर आप इसमें थोड़ी सी दही मिलाकर अलग से खाएँ तो वो एक लिक्विड वर्जन बन सकता है। आप इसको डोसे के साथ, इडली के साथ में, अप्पो के साथ में और बहुत सारी चीज़ों में आप इसको ले सकते हो, और इसका सच में बहुत ही टेस्टी वर्जन बनता है। अब चलते हैं
तीसरी चटनी की ओर। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने इसी तरह से 1 कप मिर्चें ले ली हैं सूखे वाली और इनके डंठल निकाल दिए हैं। तो इस बार मैंने मार्केट वाली मिर्चें यूज़ की हैं। तो यहाँ पर अब हम इनको सॉक करेंगे, तो उसके लिए मैंने ल्यूक वार्म वाटर लिया है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो। बस इसको हम 15 मिनट के रेस्ट के लिए रखेंगे और 15 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए आफ्टर 15 मिनट्स ये काफ़ी सोगी हो गई हैं। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। तो बस इतना ही करना है हमें, थोड़ी मुलायम सी हो जाए। तो इसके बाद अब हम इनका पानी बिल्कुल निकाल देंगे और इनको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर जार ले लें, तो जार में हम ऐसे बिल्कुल पानी निकाल देंगे इसका और ऐसे डाल देंगे इसमें। और साथ में लिए यहाँ पर इस बार 1/4 कप मैंने लहसुन लिया है छिला हुआ और उसको धो लिया था अच्छे से। और यहाँ पर नमक डाल देंगे, स्वाद के अनुसार से थोड़ा सा ज़्यादा डालें। और यहाँ पर सौंफ धनिया का पाउडर डाल देंगे और इसमें डाल देंगे ये कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये सिर्फ कलर देने के लिए फिर से डाल रहे हैं। और साथ में डालेंगे 2 बड़े चम्मच शुगर, चीनी का इसमें अच्छा सा टेस्ट आता है। और आधा नींबू का रस डाल देंगे इसमें। और खटास के लिए आप नींबू का रस बाद में भी यूज़ कर सकते हो। तो इनिशियली हमने आधा डाला है और बस इसको डालने के बाद इसमें हम 4 बड़े चम्मच पानी डाल देंगे और इसको हम बंद करके बहुत अच्छे से पीस लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए पिस के तैयार है। मैं दिखाती हूँ कितनी महीन और कितनी स्वादिष्ट चटनी बनी है। बहुत ही अच्छी इसकी एरोमा आ रही है। और ये चटनी भी आप इसको मोमोज़ के साथ खाइए, क्या टेस्टी बनती है ये। इसका वर्जन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको भी आप 8 से 10 दिन तक एयर टाइट कंटेनर में भरकर इसको फ्रिज में रख सकते हो। और अब आप इसको ऊपर से भी इसमें नींबू डाल सकते हो और अगर खटास चाहिए तो ये बहुत ही बढ़िया जाती है। इसको डोसे के साथ में भी यूज़ कर सकते हो और किसी भी चीज़ के साथ में ये बहुत अच्छी जाती है। तो होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा वर्जन ज़्यादा अच्छा लगा, ये नींबू वाला तीखा या फिर इमली वाला ये वर्जन आपको पसंद आया, या फिर आपको पीनट्स और कोकोनट वाला वर्जन आपको ज़्यादा पसंद आया। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आज मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर सबसे पहले आ जाएँ जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी फ्रूटफुल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।